देखिए, जिस तरह से लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, लगातार सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने प्रत्याशी लगातार घोषित कर रही हैं। वहीं बदायूं लोकसभा की बात की जाए तो समाजवादी पार्टी ने यहां पहले धर्मेंद्र यादव को प्रत्याशी बनाया था और अब शिवपाल यादव को मैदान में उतारा है। कहीं ना कहीं बीजेपी की बात कर ली जाए तो बीजेपी अब असमंजस में फंसी हुई है कि शिवपाल यादव के सामने किस प्रत्याशी को उतारा जाए और कौन मैदान में लाया जाए। वहीं हमारे साथ कुछ ग्रामीण मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। लोकसभा चुनाव नजदीक है, किन मुद्दों पर वोट करेंगे, किसको वोट करेंगे? क्या नाम है आपका? अशोक कुमार। क्या कहेंगे, जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक है, किसको वोट करेंगे और किन मुद्दों पर चुनाव होने वाला है? हम तो धर्मेंद्र को करेंगे भैया। क्यों? धर्मेंद्र छोटे से लेकर बड़े तक को जानता भी, और चच्चा तक वहीं बैठेंगे, वहां से फोन एक आदमी कर देंगे जिला पे कि जाओ उससे मिल लो जाके। तो बताओ कैसे काम चलेगा यहाँ? उनका तो टिकट ही नहीं हुआ, चाचा का टिकट हुआ है ना। टिकट होना चाहिए धर्मेंद्र यादव को यहाँ पे, तभी यहाँ सीट ज्यादा वोटों जीतोगी। ना चच्चा तो वहीं से एक दिन सभा कर जाएंगे, फील्ड में आके एक सभा, बस काम खत्म है। अच्छा, बीजेपी की बात कर ली जाए तो बीजेपी की कैसे प्रत्याशी अगर संगमित्रा रहती है तो कैसे क्या होगा? संग मत कच करो यहाँ पे। बीजेपी ने हमारे गाँव में इतने बड़े जेलों भेजवा दिए। एक दफे अभी आई 5 साल है, में एक बार आई 5 है। साल एक बार आई है। उन्होंने गांव की पहचानी ना उन्हें। तो किन मुद्दों पर वोट करोगे इस बार? विकास पे। वोट विकास पे किया जाएगा। क्या जैसे क्या मुद्दे होंगे जिस किन चीजों को लेके आप मुद्दे परेशान है कि यही मुद्दे हैं कि ऐसी हैं? सबसे बड़ी बात है हमारे यहाँ पर ये गाय हैं, खुले सांड हैं, इनकी सबसे ज्यादा परेशानी है। लोग कहते हैं कि किसान के लिए 2000 रुपए देते हैं, हमें 2000 रुपए भी नहीं चाहिए, नहीं फ्री का राशन चाहिए हमें। साहब ये गाय बंद कर दो, तो हमें ये चाहिए। नहीं, गाय तो लगातार गौशाला बना रहा है, लगातार जहाँ तक ग्राम पंचायत गौशाला बनती तो साहब आप ये देखिए, ये टाड़ पड़े हुए हैं, ये पूरी रात रखा था हम खेत के लिए। गौशाला में गाय नहीं जा रही? गौशाला में गाय हैं हमारे यहाँ पर 50 सांड होंगे, 50-60 सांड हैं, पूरी रात परेशान रखते हैं ऐसे में लोग। आप देख लो जाकर कहीं 200 गैया है हमारे गाँव में, 200 गाय हमारे गाँव में, उसमें 200 में 40 गाय आज गौशाला में बंद है। 160 गाय जो खेत खा रही है, वहाँ तो कह रहे हैं भाई लिखित में क्या गौशाला हमने बनवा दी, बंद है। वो भी एक गाय रोज मर रही है गौशाला में। हमें कुछ नहीं चाहिए, ना 2000 रुपए चाहिए, ना फ्री का राशन चाहिए, सिर्फ ये गाय बंद कर दो, हमें कोई परेशानी नहीं है। अच्छा, क्या कहेंगे, जिस तरह से चुनाव आ रहा है, किसको वोट करेंगे, क्या मुद्दे होंगे इस बार? समाजवादी को वोट करेंगे। क्यों? समाजवादी से हमें लाभ है, विकास के ऊपर। अच्छा, जिस तरह से धर्मेंद्र यादव का टिकट समाजवादी पार्टी द्वारा काटा गया है, शिवपाल का टिकट हुआ है, क्या कहेंगे? गलत काटा गया। पब्लिक के लिए धर्मेंद्र यादव ज्यादा है। क्यों ज्यादा है कि पहले से वो जुड़े हुए हैं और पब्लिक उनसे जुड़ी हुई है, हर शिकायत वो सुनते हैं, समझे साहब। अगर वो नहीं है किसी वजह से आ पाते हैं तो किसी न किसी को भेजेंगे या फोन करेंगे, हमारा समाधान दूर हो जाता। कोई समस्या होती है उसका समाधान हो जाता। नहीं, जब आप लोगों के इतने प्रिय हैं तो फिर टिकट क्यों काट दिया? अब टिकट तो साहब पार्टी जाना है, इसमें ये पार्टी कर सकती है, हाई कमान के लोग हैं, उनके चाचा है वो हाई कमान के लीडर हैं। अब शिवपाल जी का टिकट हुआ है तो क्या कहेंगे, वोट कैसे करेंगे? अब वोट तो करेंगे साहब, समाजवादी को वोट देना है, लेकिन चाहत हमारी जो धर्मेंद्र यादव की है। अच्छा जी। अच्छा, हमारे साथ और भी साथी हैं। हम नहीं कह सकते, ये बात हम नहीं कह सकते कि जितने इतने बड़े लीडर की हम आलोचना करें, ये तो हम नहीं कर पाएंगे। हम समाजवादी को वोट करते हैं, किया है, पूरे जीवन किया है और पूरे जीवन करते रहेंगे, भले कुछ भी हो। हमारे साथ कुछ और भी लोग मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। क्या कहेंगे, किन मुद्दों पर बेटा वोट करेंगे इस बार? हम तो समाजवादी की करेंगे साहब, धर्मेंद्र यादव की ज्यादा पुकार है हमारे यहाँ। लेकिन शिवपाल जी का टिकट हुआ है ना, कैसे हाँ, तो वोट देने की तो कैसे काम है, करेंगे? तो वोट देंगे, समाजवादी को देंगे। समझे? जानते शिवपाल के तो यहाँ कौन जाना है, कोई भी देखे नहीं सर। हमने शिवपाल और हम धर्मेंद्र यादव से हम जैसे रूबरू हुए हैं, आमने सामने बात भी की है, उन्हें जानते हैं, हम उन्हीं को चाहते हैं। शिवपाल सर पार्टी का आदमी है, कोई बड़े नेता है, ऐसी बात नहीं है जो कि हम उन्हें वोट नहीं करेंगे, मगर हमें ज्यादातर धर्मेंद्र ज्यादा अच्छे लगते हैं यहाँ पर। नहीं तो वो भी चुनाव, जो चुनाव होगा, चुनाव में आएंगे, लोगों से मिलेंगे, तभी तो जान पहचान होगी। जान पहचान होगी, फिर भी जो काम धर्मेंद्र यादव ने हमारे यहाँ पर किया अभी तक किसी पार्टी ने नहीं किया है। तो क्या चाहते हैं फिर, कैसे? हम धर्मेंद्र को ही चाहते हैं सर। तो और भी हमारे साथ मौजूद हैं, उन लोगों से बात करेंगे। जिस तरह से लोकसभा चुनाव नजदीक है, किन मुद्दों पर वोट करने वाले, किन को वोट करने वाले? वोट तो समाजवादी को ही करना है, हमें कोई उसमें वो दूसरी राय नहीं है, मगर धर्मेंद्र जी को ज्यादा चाहते हैं, जो उनसे परिचय भी हो जाता है और वहां उनसे हमें आज तक कोई देखे नहीं, कोई बात नहीं हुई, और छोटे मोटे काम होते हैं तब भी धर्मेंद्र जी यहाँ आ जाते हैं फौरन, और बदायूं में रुकते हैं, सबकी पूछते हैं और एरिया में घूमते हैं, कभी हफ्ते में
कभी बदायूं तो मिलते ही रहते हैं, कोई काम होता है तो बदायूं लोग पहुंच जाते हैं। नहीं, आपने प्रत्याशी बनाया तो वो भी मिलेंगे लोगों से। वो मिलेंगे, वो यहाँ इतने नहीं टिक पाएंगे, वो आ जाएंगे, आज अंतिम संस्कार धर्मेंद्र वो आते हैं इतनी यहाँ पे। दूर से, और धर्मेंद्र जी होते आए यहीं पे पहुंचते, और वो नहीं आ पाएंगे, वो इतनी दूर से नहीं आ पाएंगे वो। तो क्या लगता है कि कैसे फिर टिकट चेंज हुआ तो किसको वोट करोगे फिर? वैसे करेंगे तो समाजवादी को, वो आएंगे तो मजबूरी है भैया। वैसे धर्मेंद्र जी को ज्यादा चाहते हैं। कहाँ जाए पब्लिक, समाज को देख के उन्हीं को सपोर्ट तो समाजवादी को ही करना है हर हालत में, क्योंकि विकास किया है और करेंगे। हमें भरोसा नहीं है इस पार्टी पे, बीजेपी पे कोई भरोसा नहीं है। पूरी रात जानवर रखाओ, किस टाइम सोएगा आदमी? सारी फसलें नष्ट कर दें, हजारों लोग मारे जाते और मार रहे हैं सांड रोज, तो बिन पे कोई आरोप नहीं है। पब्लिक ने एक डंडा मार दिया, चलिए जेल, और मोदी जी खिलाफत कर दी तो चलो जेल। ये मेन मुद्दा है। समस्याएं क्या है, किन किन समस्या, जैसे समस्या चुनाव में समस्याएं क्या रहेंगी? जैसे आपको लग रहा है कि समाजवादी पार्टी अगर होती तो ये समस्याएं नहीं होती, बीजेपी ये है। नहीं होती, इतनी महंगाई नहीं होती, और ये समस्या सब समाधान होती। इतनी जो पशु हैं, पशु परेशान कर रहे हैं किसान को, कोई टाइम नहीं है किसान के पास, कहाँ सोवे इतने टाइम सोवे, और हर समस्या गलत ही गलत है। अरे उन्होंने बिक्री थोड़ी बंद की है, ऐसा तो रहती, कोई परेशानी नहीं आती, बिक्री होती रहती। ये 8 सांड इतने इकट्ठे नहीं होते तो कोई परेशानी नहीं आती। हजारों लोग मारे जा चुके हैं देहात में, और कोई सुनवाइया नहीं है। अगर कोई 2 लाठी एक आध खत्म भी हो जाए सांड, तो उसको जेल भेज देते हैं, तो आदमी मर गया तो कुछ नहीं है। तो वो तो गौशाला बना रहा है ना, गौशाला बन तो रही, लगातार गौशाला बन रही है। बहुत दिन हो गए गौशाला बनते। 200 गायें हैं हमारे गांव में, 200 गायें हैं, 200 में 30-40 गायें बंद हैं कुल, और कम से कम 100-150 वो सांड, और कम से कम 150 गाय अब मौजूद खुली है। खेतों में किसी के 5 बीघा है तो 5 बीघा में कुछ नहीं रखा है, बेचारा वैसा का वैसा ही रह गया खाली। अब क्या करे परेशानी आदमी। पेड़ लगाया किसी ने, पानी किसी ने लगाया, और फसल काटने कोई और आएगा कहाँ? यहाँ बदायूं पे। जैसे क्षेत्र बनाया धर्मेंद्र ने, टिकट है उसे पाल सिंह को। तो क्या हो गया, क्यों ऐसे क्यों वजह रही? कहीं ना कहीं जब आप लोगों के इतने प्रिय है तो टिकट क्यों काट दिया गया? तो उनकी अब ये तो अब भाई बदायूं ये के तो लोगों हम ने नहीं यहाँ से कह जाके सकते। वहां से उल्टी सीधी भरी है वहां जाके। ये तो बड़े लोग जाने भैया, जो हाई कमान के जिला की राजनीति है, छोटे आदमी क्या करे यहाँ में? और हमारे साथ एक युवा भी हैं, इनसे बात करेंगे। क्या लगता है, जिस तरह से लोकसभा चुनाव नजदीक है, समाजवादी पार्टी ने धर्मेंद्र यादव का टिकट काट कर शिवपाल सिंह को बना दिया, बीजेपी ने भी पत्ते नहीं बोले, नहीं किसी को प्रत्याशी बनाया, तो क्या कहेंगे इस स्थिति में कैसा चुनाव का बिल्कुल रहेगा? अब चुनाव खत्म है, कौन लड़ेगा चुनाव? क्यों? अरे अब 1-1.5 महीने में आके शिवपाल चाचा क्या कर लेंगे ये बताओ? जो 15 साल यहाँ मेहनत कर रहे जमीन पे, उन्हें भगा दिया। किसने बात दिया? बड़े नेताओं ने भगाया। क्यों? इस चीज ने तो जाने किसने भगाया। वजह क्या रही है, ऐसी क्या वजह रही है? अब वो पार्टी का निर्णय है, पार्टी ने क्यों हटाया क्यों नहीं हटाया, शिकायतें गई होंगी यहाँ से बड़े नेताओं की। शिकायतें किसने की? आबरजा वजह रही है ये लोकसभा चाहते थे औलाद से लड़ना, और अब लोग मतलब जो अध्यक्ष जी का निर्णय था वो पीडीए पे चल रहे हैं। नहीं, तो उनके कहने का टिकट तो वो स्थानीय थोड़ा ही है, जो स्थानीय नेता होते हैं उनके कहने ज्यादा करता है, उनके कहने थोड़ी कुछ हो जाएगा। अब उनके संबंध है, हाई लेवल के नेता हैं वो, उन्होंने जाकर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को कुछ बताया होगा, और उनकी आपसी बात हुई, हम क्या जाने इस बारे में। लेकिन ये गलत हुआ है बहुत बहुत ज्यादा। अच्छा, जैसे अध्यक्ष जी को पछताना पड़ेगा बाद में, जब यहाँ से हार के जाएंगे ना बहुत नुकसान हो जाएगा, क्योंकि सांसद धर्मेंद्र यादव के पास 50 या 60 हजार व्यक्तिगत वोट था अदर कास्ट में, वो माननीय शिवपाल चाचा के पास नहीं है। पार्टी से हटके पार्टी से हटके वोट तो हम भी देंगे शिवपाल सिंह, सब लोग देंगे, लेकिन जो व्यक्तिगत वोट है वो नहीं मिल पाएगा। अब वो नहीं मिलेगा तो हार निश्चित है। नहीं तो क्या धर्मेंद्र विरोध करेंगे? हैं? धर्मेंद्र विरोध करेंगे? नहीं, धर्मेंद्र विरोध नहीं करेंगे। विरोध क्यों करेंगे? वो उनके चाचा है, विरोध बिल्कुल नहीं करेंगे। लेकिन जो नहीं समर्थन क्यों देंगे? अपने लिए वोट ले सकता है, दूसरों के लिए नहीं दे सकता। तो चाचा वो धर्मेंद्र कह भी आए, अपील की भी कर गए कि मेरा जिताओ चाचा को, लेकिन लोग नाराज है बहुत, युवा यहाँ का बहुत, यूथ बहुत नाराज है। किस किस को संभालेंगे आके बताओ? या समय बहुत पहले होता, 6 महीना होते संभाल लेते। उन्होंने 15 साल से मेहनत की है, हारने के बाद लगातार बदायूं रहे, 5 साल हो गए हारने के बाद लगातार बदायूं रहे, समझे, बदायूं को संभाला है। अब 1 महीना पहले टिकट काट दिया। अब लोग ये भी कह रहे हैं कि सांसद जी का अपना टिकट ना बचा पाए और उनके बचाएंगे, इसमें क्या बदनामी नहीं है उनकी?
ये बताओ, क्या लग रहा है क्या करना चाहिए था? ये ना निर्णय वापस लेके माननीय सांसद धर्मेंद्र यादव को टिकट बना हो, यही सब लोगों की राय है। और किसी को सबसे पूछो, और लोग खड़े हैं गांव में चले जाओ, गांव में चले जाओ, काफी लोग हैं धर्मेंद्र यादव, अदर कास्ट, ब्राह्मण, पाली, बिसौली से लेकर हम हर जगह घूमते हैं, धर्मेंद्र यादव होता नीचो टिकट। आप चच्चा आएगा और चच्चा जाना, हम लोग का जाना, वोट की बात है साहब, वोट तो देना पड़ेगा, मजबूरी है। हमारा धर्मेंद्र यादव ऐसा नेता था जहाँ पर ही बदायूं पे बहुत पक्का काम किया है, फ्लाई ओवर, कहूँ रोड है, कहूँ कछुए। मेडिकल कॉलेज, हाँ, लोग इतने खुश है मेडिकल कॉलेज से, बाईपास बनाया, बहुत काम किए, काम थोड़ी नहीं है। अगर पूरी कापियां भर जाएंगी अगर गिनवाते, वो तो 5 साल 10 साल मौका मिला, अगर अब तक मौका मिलता बदायूं को बना देते सोना। 5 साल संगमित्रा सांसद रही हैं, कुछ नहीं करा उन्होंने, कुछ नहीं करा बिल्कुल। अभी 100 मीटर की सीसी हुई थी सैसवान क्षेत्र में, और उन्होंने अपने फेसबुक के माध्यम से डाली है, संगमित्रा मौर्य जी ने 100 मीटर सीसी का उद्घाटन और बोर्ड के सामने खड़े होकर फोटो खिंचवा के फेसबुक डाल दी है। और सांसद जी ने तमाम काम किए, लाखों करोड़ों रुपए के, कभी न डाला फेसबुक से, सामने ये कर दिया। क्या लग रहा है दिखावा है? और उनका दिखावा है। अब कह रहे हैं कि गांव चलो अभियान, पहले क्यों नहीं गए गांव में? चुनाव आया, गांव चलो अभियान, चुनाव को लेकर किया जा रही तो पहले से ही तमाम अभियान चल रहा है इनके पहले। वहाँ अभियान वैसे चल रहा है, लेकिन गांव चलो अभियान जो अभी चला है इन्होंने, वो चुनाव को देख गांव चलो अभियान कभी सूरत ना देगी, गांव में कोई विकास ना कराया 5 साल में, बताओ क्या कराया उन्होंने? बीजेपी तो नहीं है किसी से, बीजेपी तो तमाम योजना गिनाती है अपनी, तमाम ऐसी झूठी पार्टी है, वो तो गिराएगी। अरे झूठे लोग हैं, गिराएंगे वो। 5 किलो राशन दे रहे हैं, गैस 5 सिलेंडर किलो दे रहे हैं, बेकारी बना दिया लोगों को, 5 किलो राशन देके बेकारी बना रहे हैं लोगों को। क्यों खा नहीं रहे लोग? रोजगार दो, राशन तो खुद ही ले लेगा आदमी, रोजगार दो, राशन चाहिए ना 2000 चाहिए, रोजगार दो। ना राशन चाहिए ना 2000 चाहिए। हम लोगों की और बुद्धि और खराब है कि जो हराम को माल खवाएगा, हमारी पब्लिक की बुद्धि और खराब है गई। इस सरकार ने हमारी जो राशन दे के हमारे नन्हे नन्हे बच्चे है वे खा रहे हैं, उनकी बुद्धि और खराब है रही है। क्यों? बुनो है रही है, हराम को माल खा रहा है। राशन जी इनके घर से आ रहा हो, सरकार के या पैदा कर रहा है, मेहनत कर रहा है। पढ़ाई पे जोर दे बच्चन की, पढ़ाई पे जोर दो बच्चन की, तो जो आगे को वो तो समझे ही, हमारी पीढ़ी तो आगे को समझेगी पढ़ लिख के। और खराब कर 5 किलो राशन पे जैसे 1 महीना में मिल गए, तो 5 किलो राशन से कोई हमारी बाकी बुद्धि तो सही है रही है बच्चन की, और बाकी तो और भी तो चीजें हैं, जैसे सिलेंडर है और बहुत सी चीजें हैं। सिलेंडर 1150 रुपया हुआ, जो 300 रुपया, जो 250 रुपया हुआ, 300 रुपया मिल रहा हो। सपा सरकार में 300 रुपया और 400 रुपया मिलता हो, अब मिल रहा हो 1100 को। ये खाना स्कूलों में दे रहे हैं, उससे क्या लाभ है बताइए? बच्चों की पढ़ाई और मारी जा रही है, बताइए आप। खाने में लगे रहते हैं मास्टर लोग, पढ़ाते कुछ है नहीं, आए और बस खाना बनवाया, खिलाया और चले गए। क्या लाभ मिला बताइए किसान के लिए या बच्चों की पढ़ाई में? क्या लाभ हुआ खाने से? बर्बादी और हुई, पूरा नुकसान है इससे। रसोई जो लगाई है उसमें स्कूलों में है, उससे कोई लाभ नहीं है। अच्छा एक चीज बताइए, लोकसभा चुनाव वोटिंग करेंगे आप जी, तो किन किन समस्याओं को देखते हुए करेंगे? जो बीजेपी की आपको लग रहा है कि इन चीजों से तुम्हें समस्याएं हैं, तो समस्या बीजेपी ने पैदा की है किसान के सामने, गाय छोड़ के। खाद की है। आप बताइए 50 किलो कट्टा 40 किलो कर दिया, और पैसे कितने आए? उतना ही पैसा है। कहाँ 10 किलो कट्टा गया, कहाँ पहले 45 को, पहले 45 करा, फिर 40 अब 40 कर दिया। 10 किलो कम कर दिया। पैसे तो बढ़ा दिए, 10 किलो वजन और कम कर दिया। और कर्जा माफ हो तो अंबानी जैसे को, कर्जा हो, अंबानी जैसे को कर्जा माफ हो तो किसानों को कर्जा माफ ना है, सारा कोई कर्जा माफ नहीं है, समझे? यानी आप 15,000 करोड़ रुपया एक आदमी का माफ कर दिया। अगर 15,000 करोड़ रुपया किसानों को दे दिया जाता तो कितना लाभ होता किसान के लिए? आप बताइए किसान सड़क पर क्यों होता? किसानों की कर्जमाफी की तो थी जो सरकार बनी थी तब। अरे वो सरकार किसने की? बीजेपी ने की, सपा ने तो करी उस समय, सपा ने की, बीजेपी ने तो की थी, कितनी? बीजेपी बीजेपी ने क्या किया? मुद्दा बना के किया, क्या किया बताइए आप? हाँ, बीजेपी का कोई भी कर्जा माफ नहीं हुआ, हमारे निगाह में कोई कर्जा नहीं आया। और ना ही सब घोषणा है ये इन लोगों की बात, मतलब इनकी एक बातों में लोग झांसे में आ जाते हैं। कई बार राशन फासन दे दिया मौके पर आके 15 किलो 10 किलो, उसमें लोग बह जाते हैं ऐसे में। अच्छा क्या लग रहा है अब जैसे सरकार बनेगी तो किसकी सरकार बनने वाली है? सरकार तो समाजवादी की उत्तर प्रदेश में बनना चाहिए। नहीं, केंद्र में किसकी बना हुआ है? केंद्र में तो कांग्रेस ही बन सकती है। तो आप लोगों ने सभी लोगों की राय सुनी, सबने अपनी प्रतिक्रिया दी है। वीडियो जर्नलिस्ट ज्ञान सिंह के साथ मैं शुभ्रेश यादव, बदायूं।